फ्राइडे की शुरुआत आप देखना चाहेंगे? बहुत एकदम सरप्राइज वाला है फ्राइडे की सुबह की शुरुआत। देखिए फ्राइडे को मेरे हस्बैंड घर पे है, वो भी किचन में काम कर रहे, खाना बनाते हुए। फ्राइडे को जब इनको ऑफिस में होना चाहिए था, आज इनकी ऑफिस, और ये घर पे क्या कर रहे हैं इनसे आप पूछ लीजिए। चलिए बता दीजिए यूट्यूब फैमिली को, आप फ्राइडे को किचन में क्या कर रहे हैं? आज फ्राइडे मैंने छुट्टी लिया है और दीप्ति का ख्याल रखने के लिए। नाश्ता इन्होंने ही बनाया, पोहा बनाया था नाश्ते में, और अभी बना रहे हैं लंच। और लंच में क्या बना रही है बता दीजिए? चावल दाल और आलू फूलगोभी की सब्जी। जी हाँ, आलू फूलगोभी की सब्जी बना रहे हैं। चावल चढ़ा हुआ है, दाल बन चुका है, और मुझे अभी कुछ और बनाना है। पहचान पा रहे हैं? ये है तुलसी पत्ता, इतना सारा तुलसी पत्ता है। कितना लगा जी इतना तुलसी पत्ता का? 10 का है। ये 10 का है। और इसमें है एकदम ताज़ा गिलोय। तो आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या बनाना है। मुझे बनाना है काढ़ा, क्योंकि हस्बैंड को हो गई है खांसी, थोड़ी सी लाइट फीवर इनको भी आई थी, क्योंकि ये भी बारिश में भीग गए थे। और आदि को फीवर अभी बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोची काढ़ा सुबह शाम 3 दिन अभी चलेगा। अभी बारिश का मौसम है ना, करना पड़ेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे सुबह शाम 3 दिन में लगातार काढ़ा बनाऊंगी, तो हस्बैंड भी घर पे रहेंगे, इनको भी मिल जाएगा, इनकी भी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। ज्यादा नहीं, लाइट है। लाडो का भी खांसी ठीक हो गया है, पर वो होता है ना गला थोड़ा सा खराश होना। एक्चुअली मेरे यहाँ ना सर्दी खांसी की दवाई चलती ही नहीं है, तो काढ़ा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था। तो सामान आज आया है, तो सामान रहना चाहिए, तभी तो काढ़ा में बना पाऊंगी ना। तो हस्बैंड सुबह सुबह लेकर के आ गए गिलोय और तुलसी पत्ता। तो 3 दिन लगातार मैं काढ़ा बनाऊंगी, और ये लंच करने के बाद मैं जाऊंगी क्लास को, क्योंकि आज है मेरा क्लास। और जिस समय मैं क्लास जाऊंगी उसी समय दोनों बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो 3 से 5 हस्बैंड घर पे रहेंगे, बिल्कुल खूब ऐश करेंगे। बहुत कम आपको ये समय मिलता है ना अकेले रहने का। अकेले नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है? मिला ही नहीं है कभी, नहीं ना। इनको अकेले रहने का समय कभी मिलता ही नहीं। आज ये रहेंगे अकेले। अकेले मेरा प्लान है। क्या क्या प्लान है? कुछ प्लान है? क्या प्लान है? नहीं बोले क्या प्लान है? नहीं कुछ तो गड़बड़ा करने वाले हैं। नहीं बोलते आप बोल गए, कुछ तो गड़बड़ा करने वाले हैं। कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ कुछ किए ना, तो बता देंगे। आप सभी ने कल का ब्लॉग देखा। कल के ब्लॉग में आपने देखा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ है मुझे। तो जब भी सही समय आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ अब आप लोग को कुछ बताना चाहिए, तो मैं बता दूँगी। मुझे लगा कि अभी ये सब बताने का सही समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताई। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ बताने में, इसलिए मैं नहीं बताई। लेकिन हाँ, मैं गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया है, तो वो रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। रिपोर्ट में क्या आता है वो मैं देखूँगी। और मैं यहाँ पे काढ़े में डाल रही हूँ लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, गिलोय और तुलसी पत्ता मैं ये डाल रही हूँ। इसका मैं काढ़ा बना करके बच्चों को और हस्बैंड को दूंगी। मैं अभी गर्म चीज़ें अभी नहीं लूँगी, कुछ भी खाने का और पीने का अभी मेरे लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम करेगा इस वजह से। दूसरी ओर मैं जो भी बचा था तुलसी पत्ता प्लास्टिक में रखा हुआ था, उसको मैं एक डब्बे पे, सूखा डब्बे पे मैं इसको डाल करके इसको बंद करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ज़्यादा दिन चलेगा। तो ऐसे ही आराम से 2 हफ्ते तुलसी पत्ता चलेगा। सुबह सुबह ही मैं चावल और चना दाल में फूलने के लिए दे दी थी, क्योंकि नाश्ता और लंच तो हस्बैंड ही बनाया, तो मैं सोची कि रेस्ट करने के बाद मैं आराम से रात का डिनर बना दूंगी कुछ अच्छा सा। तो चिल्ला बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे पीस रही हूँ मिक्सी में। क्लास भी मुझे जाना है, लेकिन क्लास जाने से पहले मैं ये सब काम निपटा के जाना चाहती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन रात को ना हो। दूसरी ओर हस्बैंड आए हैं, लहसुन छील दिए, ताकि जितना हो सके वो मेरी हेल्प करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर सकूँ। तो बचा हुआ जो लास्ट का जो था चावल और चना दाल, उसमें मैं लहसुन, हरी मिर्च और जीरा मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, और उसको अच्छे से मैं पीस करके घोल में मैं मिक्स कर दूँगी। क्लास में इधर काफ़ी दिन से मिस कर दी थी ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तबीयत बिगड़ गई हो तो मैं फिर भी अपनी क्लास को मतलब और इरेगुलर में वहाँ पे रहूँ। तो मैं सर को बोल चुकी थी कि अब मैं रेगुलर आऊँगी, 2 महीने मेरा क्लास अभी और है। तो चाहे तबीयत ख़राब हो, इस वजह से भी मैं क्लास जाना मिस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि 1 महीने लगातार मैं छुट्टी ली थी बारिश की वजह से अपने आप को बचाने के लिए। तब कुछ दिन जाओ फिर नहीं जाओ, तो टीचर के सामने अपना जो इमेज होता है काफ़ी गलत बनता है। तो वो सोचेंगे कि देखो एकदम अपने काम को लेकर के सीरियस
इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो भी इंटरेस्ट के साथ मुझे नहीं सिखाएंगे जो मैं सीखना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे सारा काम निपटाना चाहती हूँ, तो हस्बैंड बोले बर्तन मत धो, तो मैं बोली कि नहीं, मैं सारा काम फिनिश करके मैं जाना चाहती हूँ, तो एकदम रिलैक्स माइंड से वहाँ पे मैं अपने काम पे ध्यान दे सकूँगी। तो यहाँ पे मैं जैकेट पहन रही हूँ क्योंकि क्लास में क्या है ना, कूलर एसी सब चलता है और मुझे बिल्कुल ठंड से बच के रहना। ये रेनकोट मैं कल ही ख़रीदी हूँ। हस्बैंड बोले चलो तुम्हारे लिए रेनकोट ख़रीद देते, क्योंकि बाइक से कहीं आना जाना रहता है तो छाता से तुम भीग जाती है, हवा भी लगता है। रेनकोट रहेगा तो तुम सेफ़ रहोगे, क्योंकि छाता में क्या होता है ना, कपड़े भीग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें जाना ही है। और मुंबई में तो 3-4 महीने नॉन स्टॉप बारिश होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 दिन बारिश हुई और फिर नहीं हुई। यहाँ पे मतलब 3 महीने तो लगातार डेली बारिश होती, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बारिश ना होगी इन 3 महीनों के दरमियान। क्लास से मैं आ गई, मेरे बच्चे भी ट्यूशन से आ गए, क्योंकि हम तीनों का क्लास साथ में एक ही टाइमिंग में होता है। और आकर के देखते कि काढ़ा तो कोई लिया ही नहीं, तो ये काढ़ा मैं अभी दूंगी दोनों बच्चों को और हस्बैंड को दूंगी। मैं काढ़ा नहीं दूंगी क्योंकि अभी मुझे कुछ भी गर्म चीज खाना पीना मेरे हेल्थ के लिए फिलहाल सही नहीं है, इस वजह से। आदि ये लो, एक कप काढ़ा पी लो। मैं कब पीलूंगी? हाँ लेकिन ना कैरम पे मत गिराना, एक बूंद भी गिरा तो कैरम खराब हो जाएगा, ठीक है। आदि चेस खेल रहा है और लाडो अकेले कैरम का प्रैक्टिस करेगी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे आराम फरमा रहे, मोबाइल घाट रहे। और आज आप तो हद किए जी, क्या तीनों भौजाई को आप खूब पकाए हैं सुबह से। हम पकाए? तो हम किसी को नहीं पकाते। पका ही रहे थे, मुझे तो वही लग रहा था कि आप अपने भौजाई को मस्त पकाए, हमको तो वही लगा। अरे हम वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप नहीं कहते, उसको पकाना कहते। मेरा कोई देवर हमको ऐसे पकाए ना तो फोन ही ना उठाए जितना आप पकाए। तो क्या हम पकाते हैं? पकाते बहुत है। हाँ? हम तुमको पकाते हैं? नहीं, मेरे को नहीं पकाते ना, हमको पता है ना कि आपके साथ क्या बात करना है, कैसे बात करना है। आपकी भाभी लोग बेचारी, इनकी भाभी लोग इनका बकवास सुनते रहते, इतना पकाते हैं ना। अगर इनके पास किसी इंश्योरेंस वाले का कॉल आ गया या फिर किसी भी बैंक वाले का कॉल आ गया तो लोग हाथ जोड़ती है, प्लीज सर आप उधर से फोन कट कर दीजिए, रख दीजिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी होती है कि वो फोन नहीं रख सकती है, कस्टमर को रखना होता है। तो बहुत रिक्वेस्ट करती, फिर भी ये फोन नहीं रखते। इतना वो पकाते, इतना खूब मजे लेते हैं। और मतलब क्या बोले ना, हाँ लिटरली एक आदमी के कौन था कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे, सर रख दीजिए। बच्चे काढ़ा पी लिए हैं। हाँ? सब एक घुट में। मेरा बच्चा लोग काफी अच्छा है, काढ़ा मस्त पीता है शौक से। मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ, पी लिया मैंने। आप तो सबसे छोटे बच्चे हैं। और लाडो तो मम्मा, हाँ मम्मा आती ना, एक बूंद भी नहीं पिया काढ़ा। नहीं पिया, एक बूंद भी नहीं, क्यों? वो ना चेस पे खेलने पे पड़ा हुआ है। अभी मेरे पास सुन के। चल एक घूट में पियो और कप इसमें रखो। हाँ अच्छा है, अच्छा है ना, अब खेलो। बच्चों को लगेगी थोड़ी देर में भूख, तो मैं एक काम करती हूँ कि जो मैं चिल्ला की तैयारी की हूँ, यहाँ पे मैं रखी हूँ ना चिल्ला का घोल, तो इसमें मैं नमक हल्दी अभी डालूंगी और थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी और चिल्ला बनाना मैं शुरू करूँगी। लगा बारिश के मौसम में सब्जी भी बहुत ध्यान से काटना चाहिए। देखिए ये कीड़ा ना धनिया से निकला, मैं धनिया कट कर दी तब जाकर के दिख रहा कीड़ा निकल रहा। वो तो थैंक गॉड कि ये कीड़ा नहीं कटा धनिये के साथ। पहले से ही प्लान फिक्स था कि दोपहर में ही आलू गोभी की सब्ज़ी ज़्यादा हस्बैंड बना देंगे, ताकि चिल्ला के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी हम लोग खा ले, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े रात के खाना बनाने में। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं दोनों साथ में एक ही थाली में खाएंगे। मैं उनको बोली थी कि आप लोग खा लीजिए, बच्चे बनते बनते ही खा लिए, तो हस्बैंड बोले कि नहीं साथ में ही खाएंगे हम लोग। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।